क्या आपने कभी सोचा है कि भीड़भाड़ वाले स्टेशन की चहल पहल के बीच भी ऐसी परछाइयां मौजूद होती हैं जो हमें दिखती तो हैं मगर इंसान नहीं होती। रात के अंधेरे में ट्रेन की सीटी और धुंध से घिरे प्लेटफॉर्म पर अगर अचानक कोई अजनबी लड़की आपको घूरने लगे तो आप क्या करेंगे? शायद आप नजरें फेर लेंगे या सोचेंगे कि यह सब आपका वहम है। लेकिन अगर वही लड़की आपके पीछे पीछे चलने लगे और उसका चेहरा अचानक खून से लथपथ हो जाए तो दोस्तों, आज की कहानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को डरा दिया था बल्कि आज भी उस जगह पर जाने वाले कई यात्री एक अजीब सी दहशत महसूस करते हैं। ये कहानी है एक अधूरी आत्मा की, एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ब्लडी डायरीज के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही सच्ची और डरावनी घटनाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या यह दुनिया वाकई सिर्फ इंसानों की है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल ब्लडी डायरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक कमेंट हमें और भी दिलचस्प कहानियां लाने की हिम्मत देती है। अब आइए चलते हैं उस रात की ओर जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक साधारण सफर एक खौफनाक अनुभव में बदल गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, रात का समय था। आसमान धुंध से ढका हुआ और हल्की ठंडी हवा की सिहरन पूरे माहौल को बेचैन कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ के शोरगुल में भी एक अजीब सी खामोशी छिपी थी। लोग भाग दौड़ कर रहे थे, कोई चाय पी रहा था, कोई सामान संभाल रहा था, परंतु अभय प्रताप सिंह के लिए यह माहौल किसी अनजाने डर से भरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखें बार बार चारों ओर घूम रही थीं। वह अकेला यात्री था, 25 साल का नौजवान, चेहरे पर गंभीरता और भीतर कहीं एक खालीपन। वह अपनी ट्रेन पकड़ने आया था, परंतु उस रात उसे लग रहा था मानो यह सफर उसके जीवन का सबसे अजीब और डरावना सफर होने वाला है। अभय भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों में थोड़ी हिचकिचाहट थी। धुंध और स्टेशन की पीली सी रोशनी माहौल को और भयानक बना रही थी। तभी उसकी नजर भीड़ के बीच खड़ी एक लड़की पर पड़ी। लड़की बेहद अजीब थी। उसके चेहरे पर एक अनजाना आकर्षण था, लेकिन आंखें जैसे किसी अंधेरे कुएं से निकली हों। वह बिना पलक झपकाए लगातार अभय को देख रही थी। अभय ने पहले तो नजरें फेर लीं, सोचा शायद वह यूं ही देख रही हो, लेकिन कुछ ही पलों बाद जब उसने दोबारा नजर डाली तो पाया कि लड़की अब भी उसी तरह उसे घूर रही थी। उसके भीतर एक ठंडी लहर दौड़ गई। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी चाल में कोई साधारणपन नहीं था, मानो हर कदम किसी गहरे रहस्य का हिस्सा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे स्टेशन के बाहर तक छोड़ दोगे? रात बहुत डरावनी है, अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही। उसकी आवाज में अजीब कंपन था, जैसे कोई दर्द उसमें छिपा हो। अभय कुछ पल के लिए चुप रहा। अनजान लड़की को इस तरह मदद करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जाने क्यों उसने हामी भर दी। उसके मन में कहीं हल्की जिज्ञासा भी थी कि यह लड़की कौन है और क्यों उसे यूं घूर रही थी। दोनों प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर बढ़ने लगे। चारों ओर भीड़भाड़ थी, पर अभय को लग रहा था मानो उनके आसपास की भीड़ धीरे धीरे गायब हो रही हो। लड़की का चेहरा धुंध में छिपता सा जाता था। वह चलते चलते बार बार उसकी ओर देखता, लेकिन हर बार उसकी नजर मिलने पर उसे अजीब सी झुरझुरी हो जाती। लड़की की आंखें मानो उसे भीतर तक भेद देती थीं। उसके कदम भारी हो रहे थे, परंतु जाने क्यों वह रुक भी नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में दोनों स्टेशन के हिस्से में पहुंच गए जहां रोशनी बेहद कम थी। चारों ओर अंधेरा सा फैल रहा था और बस दूर से आती गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती थीं। अचानक लड़की ने अपने हाथ से उसका कंधा पकड़ लिया। अभय के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और देखते ही उसकी सांसें अटक गईं। लड़की का चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा कुछ पल पहले दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने बेरहमी से उसे नोच डाला हो। उसकी आंखों से लहू टपक रहा था और उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। सबसे भयावह दृश्य था
उसका आधा कटा हुआ हाथ जिसमें से खून रिस रहा था और उसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं। अभय की रगों में ठंडक उतर गई। उसके पैरों ने मानो जमीन पकड़ ली। अभय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी जो डर और घृणा दोनों का मिश्रण थी। अचानक अभय ने महसूस किया कि स्टेशन की भीड़ पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। कुछ देर पहले जो शोरगुल था वह पल भर में खामोशी में बदल गया था। प्लेटफॉर्म सुनसान हो गया था। चारों ओर सिर्फ हवा की सनसनाहट और दूर से आती ट्रेन की सीटी की आवाज रह गई थी। लड़की ने उसकी आंखों में गहराई से झांका। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं, जैसे अंगारे दहक रहे हों। फिर उसने अपने लंबे नुकीले नाखून अभय की गर्दन पर गड़ा दिए। अभय दर्द से तड़प उठा। उसे लगा मानो उसकी सांसें धीरे धीरे थम रही हों। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लड़की की पकड़ कसती जा रही थी और अभय के होंठों से एक कमजोर सी चीख निकलकर रह गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। पसीना उसके माथे से बह रहा था। उसके कानों में लड़की की फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम भी मेरी तरह अधूरा रह जाओगे। ये सुनते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी पकड़ से छूटना नामुमकिन था। उसका खून बह रहा था और पैरों से जमीन खिसकती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। आखिरी बार जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि लड़की का चेहरा और भी विकृत हो चुका है। उसकी मुस्कान अब खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी। उसके दांत नुकीले, आंखें और अधिक लाल, और पूरा चेहरा खून से लथपथ। अभय की चेतना डगमगाने लगी। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य परछाइयां घूम रही हैं। कुछ ही पल बाद उसकी शक्ति जवाब दे गई। उसके हाथ लटक गए, सांसें थमने लगीं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी बार उसने सिर्फ यही महसूस किया कि उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही है। स्टेशन की दीवारें, प्लेटफॉर्म की रोशनी और वह अजीब लड़की की लाल आंखें, सब कुछ धुंधला होकर ओझल हो गया। उस रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के उस हिस्से में किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना, लेकिन अभय की बेहोश होती आंखों ने उस भयानक सच को महसूस किया था। एक ऐसा सच जिसे शायद वह खुद भी कभी समझ न पाए। अभय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसे लगा जैसे वह किसी गहरे अंधेरे से बाहर आ रहा हो। उसके सिर में भारी दर्द था, गले पर तेज जलन और शरीर इतना कमजोर कि उठने की ताकत नहीं। उसने चारों ओर देखा तो खुद को एक पुराने सरकारी अस्पताल के वार्ड में पाया। दीवारों पर सीलन जमी थी, पंखे आधे टूटे हुए थे और पीली सी रोशनी झिलमिला रही थी। खिड़की के बाहर धुंध ही धुंध थी। अभय ने करवट बदली और उसके गले में पट्टी बंधी हुई दिखाई दी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह किसी अनजान जगह में है और किसी ने उसकी जान बचाई है। उसी वक्त एक बूढ़ा डॉक्टर अंदर आया, सफेद कोट में, लेकिन चेहरा बेहद गंभीर, आंखों में एक अनोखा ठंडापन। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं डॉ मधुसूदन राणा हूं। तुम्हें गंभीर चोटें आई थीं, खासकर गले पर। अच्छा हुआ कि समय रहते तुम्हें यहां लाया गया। अभय ने कांपती आवाज में पूछा, मुझे यहां किसने लाया? मैं तो स्टेशन पर डॉक्टर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ज्यादा मत सोचो, आराम करो, तुम्हें अभी बहुत देखभाल की जरूरत है। उसके शब्दों में चिंता कम और रहस्य अधिक था। अस्पताल का माहौल अजीब था। गलियारों में अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं कहीं सिर्फ लाल या नीली बल्ब की कमजोर रोशनी टिमटिमा रही थी। दूर दूर से कराहने और चीखने की आवाजें आती, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। बिजली बार बार गुल हो जाती और हर बार अंधेरे में माहौल और भयावह हो उठता। अभय को बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो नर्सें खामोश खड़ी थीं। उनकी आंखें खाली थीं, बिना किसी भाव के, लेकिन उनमें एक छिपी हुई घबराहट भी झलक रही थी। वे उसके पास आती, उसकी दवाइयां देती, पर बिना एक शब्द बोले चली जाती। उनकी खामोशी खुद में डर पैदा करती थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। वार्ड के बाहर गलियारे से अजीब सी आहटें आने लगी। खिड़की के शीशे पर बार बार कुछ टकराता, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। अभय ने करवट लेकर आंखें मूंदने की कोशिश की, लेकिन नींद दूर भाग चुकी थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं।
अचानक उसे लगा कि कोई उसके वार्ड के दरवाजे पर खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा तो बस साया सा हिलता दिखाई दिया। उसने सोचा शायद कोई नर्स होगी, लेकिन अगले ही पल साया गायब हो गया। आधी रात का समय था। वार्ड के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। अभय ने धीरे धीरे उठकर देखा तो कॉरिडोर में हल्की रोशनी पड़ रही थी और उसी रोशनी में उसने उसे देखा, वही लड़की कियारा। वह धीरे धीरे चल रही थी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे हों। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, पर उसकी आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अभय का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसके होंठों से अनजाने में निकल पड़ा, कियारा। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे कॉरिडोर के अंधेरे में खोती चली गई। अभय के पास वाला बिस्तर खाली पड़ा था। अचानक वहां किसी की हल्की सी खांसी की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा मरीज लेटा था, जिसे उसने पहले नहीं देखा था। बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और फुसफुसाकर कहा, यह जगह अस्पताल नहीं है बेटा, यह तो कब्रगाह है। यहां से कोई जीवित नहीं निकलता। यह सुनकर अभय की रूह कांप गई। वह उसे और कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही बूढ़ा फिर से खामोश हो गया, जैसे गहरी नींद में चला गया हो। अभय का धैर्य टूट रहा था। उसने तय किया कि अब उसे यहां से भागना ही होगा। वह लड़खड़ाते कदमों से उठा और वार्ड से बाहर निकला। गलियारे में चारों ओर अंधेरा फैला था। बल्ब टिमटिमा रहे थे। उसने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिलकर रह गया। दूसरा दरवाजा आजमाया, वह भी बंद। हर दरवाजा जैसे किसी ने भीतर से बंद कर दिया हो। उसके माथे पर पसीना बहने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई, पर दरवाजा टस से मस न हुआ। चारों ओर खामोशी थी, पर अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अभय धीरे धीरे मुड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और तभी उसने देखा, उसके बिस्तर के पास वही लड़की खड़ी थी, कियारा। उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं। उसके होंठों पर खून लगा था और उसके हाथ से खून टपक रहा था। उसकी परछाई दीवार पर लंबी और विकृत दिखाई दे रही थी, मानो कोई दैत्याकार छाया उसके भीतर छिपा हो। अभय की सांसें रुकने लगीं। उसके पैरों में मानो जान ही न रही। कियारा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों की लाल आग पूरे वार्ड को रोशन कर रही थी। अभय ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अब भी बंद थे। उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, यह अस्पताल नहीं, यह तुम्हारी कब्र है। और उसी क्षण अंधेरा और गहराने लगा। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अभय ने आंखें खोली तो पाया कि वह अब भी उसी पुराने अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसके गले की पट्टी ढीली पड़ चुकी थी और शरीर में कमजोरी थी, लेकिन मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, यहां से निकलना है। पिछली रात के खौफनाक अनुभवों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसने किसी तरह अपने कदमों को संभाला और धीरे धीरे गलियारे की ओर बढ़ा। अजीब बात यह थी कि इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया। सड़क पर हल्की धुंध थी और आसमान में सूरज की किरणें झांक रही थीं, पर अभय का मन अब भी बोझिल था। उसे लग रहा था कि यह अस्पताल पीछे छूटकर भी उसका पीछा कर रहा है। अभय लड़खड़ाते हुए सड़क पर आगे बढ़ा और कुछ दूर जाकर ऑटो पकड़ा। उसका मन सबसे पहले अपने पुराने दोस्त राघव त्रिपाठी से मिलने का हुआ। राघव दिल्ली का एक मशहूर पत्रकार था, तेज तर्रार और सच्चाई को उजागर करने वाला। अभय ने उसे फोन किया और मिलने की गुजारिश की। राघव तुरंत तैयार हो गया और दोनों एक कैफे में मिले। राघव ने अभय को देखा तो चौंक गया। चेहरा पीला, आंखें डरी हुई और शरीर कमजोर। उसने मजाक में कहा, क्या हुआ यार, लगता है भूत से मिलकर आया है। अभय ने कांपती आवाज में सारी घटना उसे बताई। नई दिल्ली स्टेशन पर उस अजीब लड़की से मुलाकात, खून से सना चेहरा, उसका हमला, फिर अस्पताल, कियारा की परछाई और वह मरीज जो कह रहा था कि अस्पताल कब्रगाह है। राघव शुरू में हंस पड़ा, अरे ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। रात का डर और थकान मिलकर ऐसी मतिभ्रम पैदा कर देती है। लेकिन अभय की आंखों में जो भय था वह किसी झूठ जैसा नहीं लग रहा था। राघव का पत्रकार वाला दिमाग सक्रिय हुआ। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि यह सच है तो चलो सबूत ढूंढते हैं। दोनों ने अगले ही दिन कियारा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया।
राघव ने पुराने अखबारों और रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, जबकि अभय उन लोगों से मिलने की कोशिश करने लगा जो स्टेशन और उसके आसपास रहते थे। कई घंटों की खोजबीन के बाद उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। 20 साल पहले नई दिल्ली से इंदौर जाने वाली ट्रेन एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी। उस हादसे में दर्जनों लोग मारे गए थे और उनमें से एक नाम था कियारा। अभय का दिल धक से रह गया। अखबार की कतरन में उसकी तस्वीर थी, वही चेहरा, वही आंखें। तस्वीर में वह मुस्कुरा रही थी, एक साधारण लड़की की तरह। लेकिन अभय ने वही चेहरा पिछले दिनों खून और भयावहता से सना हुआ देखा था। उसका शरीर कांप गया। उसने राघव को अखबार दिखाया तो राघव भी चुप हो गया। वह अब हंस नहीं रहा था। उसने गंभीर होकर कहा, अगर यह वही लड़की है तो हमें हादसे वाली जगह पर जाना चाहिए। वहां शायद सच्चाई का कुछ सुराग मिले। दोनों शाम को हादसे वाली जगह पहुंचे। वह जगह अब वीरान पड़ी थी। टूटी हुई पटरियां और जंग लगे डिब्बों के ढांचे वहां बिखरे हुए थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि लोग उस जगह से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा, कियारा की आत्मा अभी भी यहां भटकती है। वह हर साल नए लोगों को अपना शिकार बनाती है। कई यात्रियों ने उसे देखा है, कुछ तो जिंदा लौट ही नहीं पाए। यह सुनकर अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रीढ़ में ठंडक उतर आई। उसी रात जब अभय अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे बार बार डरावने सपने आने लगे। उसने देखा कि ट्रेन की पटरी पर खून बह रहा है, दर्जनों लाशें बिखरी पड़ी हैं और चारों ओर चीखें गूंज रही हैं। अचानक उसने खुद को उसी हादसे वाली ट्रेन के भीतर पाया। लोग तड़प रहे थे, आग लगी थी और खिड़कियों से धुआं उठ रहा था। बीच में खड़ी थी कियारा। उसका चेहरा आधा जल चुका था, आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। अभय पसीने पसीने होकर चीखते हुए उठ बैठा। अगली सुबह उसने राघव को यह सपना बताया। राघव अब पहले जैसा बेपरवाह नहीं था। उसने गंभीर होकर कहा, यह सब साधारण नहीं है, यहां सच में कुछ छिपा है। दोनों फिर से उस हादसे वाली जगह गए। इस बार वहां और भी अजीब अनुभव हुआ। जैसे ही वे पुराने डिब्बों के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। डिब्बे के अंदर से किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। अभय का दिल धड़कने लगा। राघव ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका तो अचानक उसने भी देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में, चेहरा आधा खून से सना हुआ, आंखें लाल चमकती हुई। राघव के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसने धीरे से कहा, अभय, ये सच है, ये भ्रम नहीं है। उस क्षण दोनों समझ गए कि कियारा अब सिर्फ अभय का पीछा नहीं कर रही, बल्कि सच्चाई खुद सामने आने लगी है और यह सच्चाई उन्हें और गहरे अंधेरे की ओर ले जाएगी। अभय और राघव अब सच्चाई को जानने के लिए बेचैन थे। कियारा की आत्मा बार बार सामने आकर उन्हें संकेत दे रही थी और हादसे की कहानियां भी केवल आधी बात कह रही थीं। दोनों ने तय किया कि अगर कियारा की आत्मा का सच जानना है तो उन्हें उसके गांव जाना ही होगा। कई पुराने रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि कियारा का गांव काल भैरवपुर कहलाता है। एक ऐसा गांव जो आज लगभग वीरान पड़ा था। कहते थे कि इस गांव में कई दशकों से लोग रहना छोड़ चुके थे। वे शाम ढलने से पहले काल भैरवपुर पहुंचे। गांव का दृश्य बेहद भयावह था। टूटी हुई हवेलियां, जंग लगे दरवाजे, सूने आंगन और हर तरफ बिखरे खंडहर। कहीं कोई आवाज नहीं, बस हवा की सनसनाहट और पेड़ों की शाखाओं की चरमराहट। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। मंदिर की दीवारों पर गहरी दरारें और लाल सिंदूर के धब्बे थे। माहौल इतना भयावह था कि अभय और राघव के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। गांव के एक कोने में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने अपने झुर्रीदार चेहरे और सफेद दाढ़ी से ही संकेत दे दिया कि वही इस वीराने का अंतिम गवाह है। उसका नाम था पंडित गिरिराज शास्त्री। वह जमीन पर बैठा किसी पुरानी पोथी के पन्ने पलट रहा था। जब अभय और राघव ने उससे कियारा के बारे में पूछा तो उसकी आंखें अचानक लाल हो उठीं, जैसे उसने कोई ऐसा राज छुपा रखा हो जिसे जबान पर लाना आसान नहीं। पंडित धीरे धीरे बोला, कियारा की मौत साधारण नहीं थी। लोग कहते हैं कि वह हादसे में मरी,
लेकिन सच्चाई कुछ और है। उसे मौत तक पहुंचाने वाला कोई और था। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द तलवार जैसे तेज। अभय ने कांपते स्वर में पूछा, तो सच क्या है? पंडित ने गहरी सांस ली और बोला, कियारा उस समय एक काले तांत्रिक विरंजन की बलि बनने वाली थी। विरंजन अमृतत्व पाने के लिए 9 आत्माओं की बलि दे चुका था। कियारा उसकी 10वीं और अंतिम बलि बनने वाली थी, लेकिन बलि अधूरी रह गई और यही उसकी आत्मा को आज तक चैन नहीं लेने देती। अभय और राघव के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। दोनों समझ गए कि यही वजह है कि कियारा की आत्मा अधूरी और भटकती हुई है। पंडित ने और भी भयावह सच उजागर किया। उसकी आत्मा अब अधूरी पड़ी है, इसलिए वह जीवित लोगों से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जिस पर उसकी नजर पड़ती है उसकी जीवन रेखा कट जाती है। तुम दोनों जिस राह पर निकल पड़े हो उससे लौट पाना आसान नहीं होगा। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो क्या कोई उपाय है जिससे कियारा की आत्मा को मुक्ति मिल सके? पंडित ने अपनी पोथी के पन्ने पलटे और धीमी आवाज में कहा, है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें उस अधूरी बलि के चक्र को तोड़ना होगा। मंदिर में जो तंत्र मंडल बनाया गया था वहीं जाकर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। यह काम केवल वही कर सकता है जिसने उसकी आत्मा का सामना किया हो, यानी अभय। यह सुनकर अभय के शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसे लगा जैसे भाग्य ने उसे कियारा के श्राप से बांध दिया है, लेकिन वह जानता था कि भागना अब संभव नहीं। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। पंडित ने चेतावनी दी, याद रखना, विरंजन की आत्मा अभी भी इस गांव की हवेली में बसी है और अगर तुमने गलती की तो यह हवेली तुम्हें निगल जाएगी। अभी पंडित अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि अचानक हवाओं का रुख बदल गया। गांव की टूटी हवेली से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे भीतर कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो और कोई चीख रहा हो। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। चारों ओर धुंध गहराने लगी। अभय और राघव ने डरते डरते हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे भीतर दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को काटता हुआ गुजरा। दीवारों पर अजीब से निशान बने थे, लाल खून जैसे धब्बे और तंत्र मंत्र के चिन्ह। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर अंधेरा छा गया। अगले ही पल उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं। वे परछाइयां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ अंधेरा। वे धीरे धीरे अभय और राघव को घेरने लगीं। राघव ने कांपते स्वर में कहा, ये क्या है? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बस चारों ओर घूम रही थीं। परछाइयां पास आती जा रही थीं। हवेली की दीवारें कांप रही थीं। अचानक हवा में वही ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तुम यहां नहीं बच सकते। और उसी क्षण वे दोनों उन परछाइयों से पूरी तरह घिर गए। अभय और राघव परछाइयों से घिर चुके थे। वे घबराकर हवेली के एक कोने की ओर भागे और किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर जा घुसे। दरवाजा उनके पीछे अपने आप बंद हो गया। दोनों भारी सांसें ले रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी भय छिपा हुआ था। यह हवेली गांव के सबसे पुराने हिस्से में थी और कहते थे कि यहीं से तांत्रिक विरंजन अपना काम करता था। अभय ने चारों ओर देखा तो हर कोना अंधेरे और डर से भरा हुआ था। टूटी खिड़कियों से आती हवा के झोंके जाले हिला रहे थे। सीलन भरी दीवारों पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे, जिनमें से कुछ पर अभी भी लाल धब्बे थे, मानो ताजा खून से बनाए गए हों। हवेली का माहौल असहनीय होता जा रहा था। फिर भी दोनों ने अंदर जाने की हिम्मत की। एक कमरे में उन्हें पुरानी अलमारी दिखाई दी। राघव ने टॉर्च की रोशनी डाली और अलमारी का दरवाजा खोला। भीतर धूल और पुराने कागज बिखरे थे। उन कागजों के बीच उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। अभय ने धीरे धीरे पन्ने पलटने शुरू किए और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। यह डायरी कियारा की थी। डायरी में लिखा था कि कियारा गांव की सबसे सुंदर और होशियार लड़की थी, लेकिन उसने तांत्रिक विरंजन के काले कामों का विरोध किया था। विरंजन गांव की औरतों और बच्चों की बलि चढ़ाकर शक्ति प्राप्त करता था और कियारा ने इस पाप को रोकने का साहस किया था। उसने गांव के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले भय और लालच के कारण विरंजन के साथ मिल गए।
कियारा अकेली पड़ गई और अंत में उसी गांव के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश को ट्रेन हादसे के नाम पर छुपा दिया गया। अभय की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगने लगा कि कियारा की आत्मा केवल डराने के लिए नहीं भटक रही थी, बल्कि उसके भीतर बदले की आग थी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पढ़े तो उस पर लिखा था, मैं अकेली हूं, लेकिन एक दिन मेरी आत्मा सबको न्याय दिलाएगी। जो भी मेरे सामने आएगा वह मेरी पीड़ा को महसूस करेगा। अभी वे डायरी के शब्दों को समझ ही रहे थे कि अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी बची थी, जिसे अभय ने जल्दी से जलाया। उसी पल हवेली की गहराई से बच्चों की हंसी की आवाज आने लगी। वह हंसी मासूम नहीं थी, बल्कि डरावनी थी, जैसे किसी ने बच्चों की आत्माओं को खिलौना बना दिया हो। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक राघव जोर से चीख पड़ा। अभय ने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति राघव को जमीन पर घसीट रही थी। वह हाथ पांव मार रहा था, लेकिन उसके शरीर पर अदृश्य पंजों के निशान उभर रहे थे। अभय दौड़ा, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव को अंधेरे की ओर घसीटा जा रहा था। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं। मोमबत्ती की रोशनी कांप रही थी। अभय ने बेतहाशा इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। खून से लिखा हुआ एक वाक्य चमक रहा था, तुम अगला शिकार हो। अभय के पूरे शरीर से पसीना बह निकला। उसकी सांसें थम सी गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राघव अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बस फर्श पर उसके घिसटने के निशान थे, जो अंधेरे में खो रहे थे। अब अभय अकेला था। हवेली की हवा और भी भारी हो गई थी। बच्चों की हंसी, अदृश्य कदमों की आहट और दीवारों से आती फुसफुसाहटें सब मिलकर उस जगह को मौत का अड्डा बना चुकी थीं। अभय ने मोमबत्ती कसकर पकड़ ली, लेकिन उसके भीतर अब डर और अकेलेपन का सागर उमड़ रहा था। राघव का गायब होना इस बात का संकेत था कि हवेली उसे भी आसानी से नहीं छोड़ेगी। और इसी खौफनाक सन्नाटे के बीच अभय ने महसूस किया कि कोई परछाई उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। हवेली की खामोशी और अंधेरा अभय को भीतर तक चीर रहा था। राघव को ढूंढते ढूंढते वह गलियारों में भटकता रहा, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। अचानक उसके कानों में भारी कदमों की आहट गूंजी। वह आवाज धीरे धीरे करीब आती गई और तभी उसने देखा, अंधेरे से राघव बाहर आया। लेकिन यह वही राघव नहीं था जिसे अभय जानता था। उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं, आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक विकृत मुस्कान थी। उसकी चाल भी अब इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित लग रही थी। अभय सन्न रह गया। राघव ने भारी और पराई सी आवाज में कहा, भाग क्यों रहे हो अभय? अब तुम भी हमारे बीच हो। विरंजन ने तुम्हें चुना है, तुम उसकी अंतिम बलि होगे। अभय का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने कांपते स्वर में कहा, राघव, यह तुम नहीं हो, तुम पर किसी की पकड़ है। लेकिन राघव ने जोर से हंसते हुए कहा, अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, मैं विरंजन का दूत हूं। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। इसी बीच हवेली के बाहर से किसी के मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। अभय दौड़कर खिड़की तक गया और देखा कि पंडित गिरिराज खड़े हैं। वे हाथ में त्रिशूल और जपमाला लिए मंत्र पढ़ रहे थे। अभय नीचे भागकर उनके पास पहुंचा। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। राघव अब विरंजन के वश में है। विरंजन मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा इस हवेली में अब भी काबिज है। वही राघव के जरिए लौट आया है। अभय ने भयभीत होकर पूछा, लेकिन वह चाहता क्या है? पंडित ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, विरंजन अमृतत्व पाने के लिए 9 आत्माओं की बलि दे चुका था। कियारा उसकी 9वीं बलि बनने वाली थी, लेकिन उसने प्रतिरोध किया और बलि अधूरी रह गई। यही कारण है कि उसकी आत्मा भटक रही है। अब विरंजन तुम्हें 10वीं बलि बनाना चाहता है ताकि अधूरा चक्र पूरा हो सके। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि यह श्रापित कहानी अब सीधे उससे जुड़ चुकी है। वह समझ गया कि भागना अब असंभव है। पंडित ने चेतावनी दी, सावधान रहो। हवेली अब पूरी तरह तांत्रिक मंडल में बदल चुकी है। हर दीवार, हर कोना विरंजन के जादू से भरा है। धुंध और परछाइयां अब उसके हाथ में हैं। और सचमुच जब अभय और पंडित दोबारा हवेली के भीतर गए तो उन्हें चारों ओर तंत्र मंत्र के प्रतीक
उकेरे दिखाई दिए। हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर कोने से धुंध उठ रही थी और उसमें से डरावने चेहरे झांक रहे थे। अचानक दीवारों पर हाथों के खून से बने निशान उभरने लगे, मानो किसी ने अभी अभी उन्हें बनाया हो। अभय ने देखा कि राघव अब पूरी तरह बदल चुका था। वह हवेली के बीचों बीच खड़ा था। उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। उसके होंठ लगातार कुछ बोल रहे थे और हर शब्द के साथ कमरा हिल रहा था। अभय ने पुकारा, राघव, होश में आओ। लेकिन राघव ने दहाड़ते हुए कहा, राघव मर चुका है, अब केवल विरंजन है। हवेली की छत से टपकते खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। परछाइयां और करीब आने लगीं। पंडित ने मंत्रोच्चार तेज किया, लेकिन तभी अचानक हवेली के केंद्र में एक आकृति बनने लगी। धुंध, खून और परछाइयों से मिलकर वह आकृति आकार ले रही थी। कुछ ही पल में वह पूरा प्रकट हो गया। लंबा कद, काले वस्त्र, जटा झूठ, हाथ में खोपड़ी और आंखों में नर्क की आग। ये था तांत्रिक विरंजन की आत्मा। उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण कांप उठा। हवेली की दीवारें चरमराने लगीं। फर्श से धुआं उठने लगा। विरंजन ने गहरी और गूंजती आवाज में कहा, अभय, अब खेल शुरू होगा। तुम मेरी 10वीं बलि बनोगे और मैं अमर हो जाऊंगा। अभय के पूरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसके चारों ओर परछाइयां तांडव करने लगीं। राघव उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब वह उसका मित्र नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। हवेली मौत और डर का अखाड़ा बन चुकी थी और अभय को समझ आ गया कि यह केवल शुरुआत है, असली युद्ध अभी बाकी है। हवेली अब साधारण जगह नहीं रह गई थी। विरंजन की आत्मा ने उसे तांत्रिक मंडल में बदल दिया था। दीवारों पर बने पुराने प्रतीक अचानक चमकने लगे। जमीन पर लाल रंग के घेरे उभर आए और हवेली की हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना कठिन लगने लगा। हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हर खिड़की पर गाढ़ी धुंध जम चुकी थी। अभय ने महसूस किया कि वह अब एक पिंजरे में है और इस पिंजरे की चाबियां विरंजन के पास हैं। विरंजन की गूंजती आवाज हवेली में फैल गई, अभय, अब तुम्हारा खेल शुरू होता है। हर कदम पर मौत का साया होगा। बच पाओगे तो बचो, वरना मेरी 10वीं बलि बनकर मेरा अमृतत्व पूर्ण करोगे। आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें कांपने लगीं। अभय के पैरों के नीचे जमीन हिली और अचानक फर्श में गड्ढे उभर आए। उन गड्ढों में आग की लपटें भड़क रही थीं। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे भी नुकीले भाले जमीन से बाहर निकल आए। अभय चारों ओर भागता रहा, पर हवेली खुद एक भूल भुलैया में बदल चुकी थी। हर गलियारे में खून टपकता, हर दरवाजे के पीछे चीखें गूंजती। उसके कानों में बच्चों की हंसी और औरतों की रोने की आवाजें मिलकर एक डरावना संगीत रच रही थीं। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने ऊपर नजर डाली तो दीवार पर वही चेहरा उभर आया, कियारा का। पर इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। वह हल्के इशारों से अभय को संकेत दे रही थी, जैसे कह रही हो कि इस रास्ते से जाओ, इस तरफ मत जाओ। अभय के मन में पहली बार सवाल उठा, क्या कियारा पूरी तरह दुष्ट है? नहीं, उसके चेहरे की व्यथा और अधूरी आत्मा की बेचैनी यह बता रही थी कि वह खुद भी पीड़ित है। शायद वह किसी को बचाना चाहती है, किसी को सच्चाई दिखाना चाहती है। अभय ने उसके संकेतों का पीछा किया और कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक राघव उसके सामने आ खड़ा हुआ। राघव की हालत अब और भी भयावह हो चुकी थी। उसकी आंखें गहरी काली, चेहरे पर दरारें और पूरे शरीर से धुएं की लपटें उठ रही थीं। उसने गुर्राते हुए कहा, अभय, अब तुम मेरे शिकार हो, और अचानक उस पर झपटा। अभय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव की ताकत अब इंसानी ताकत से कई गुना ज्यादा थी। दोनों की भिड़ंत शुरू हो गई। हवेली का फर्श खून से लाल होने लगा। अभय के कंधे पर राघव के नुकीले नाखून गड़ गए। उसका खून बहने लगा। अभय ने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया, लेकिन राघव जमीन पर गिरते ही और ज्यादा डरावना रूप धारण कर खड़ा हो गया। उसकी हंसी हवेली की दीवारों में गूंज उठी। अभय ने समझ लिया था कि अब वह अपने दोस्त से नहीं, बल्कि विरंजन की आत्मा से लड़ रहा है। लड़ाई के बीच अचानक पंडित गिरिराज कहीं से प्रकट हुए। उनके हाथ में जलती हुई मशाल और तांत्रिक पोथी थी। उन्होंने अभय की ओर देखते हुए कहा, यह चक्र केवल मंत्र से टूट सकता है। विरंजन की बलि का चक्र अधूरा है।
लेकिन अगर तुम हिम्मत दिखाओ तो इसे हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है। ये आखिरी उपाय है। उन्होंने जल्दी से अभय को एक प्राचीन मंत्र बताया। अभय घायल था, लेकिन उसके भीतर जीने की आखिरी उम्मीद थी। उसने कांपते होंठों से मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही पहले शब्द निकले, हवेली जोर से हिलने लगी। छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। दीवारों पर बने प्रतीक जलने लगे। विरंजन की आवाज गूंजी, चुप हो जाओ, यह मंत्र तुम्हें और जल्दी मार देगा। लेकिन अभय रुका नहीं। उसने पूरी ताकत से मंत्र दोहराया। राघव ने उसे रोकने के लिए हमला किया, लेकिन तभी कियारा की आत्मा अचानक उनके बीच आ गई। उसकी परछाई ने राघव को कुछ पल के लिए पीछे धकेल दिया। अभय समझ गया कि कियारा उसकी मदद कर रही है। उसकी आंखों में अब बदले की आग नहीं, बल्कि मुक्ति की चाह थी। अभय ने मंत्र पूरा किया और जोर से आखिरी शब्द बोला। उसी क्षण हवेली जोर से कांप उठी। दरवाजे और खिड़कियां एक साथ टूट गईं। धुंध छौंटने लगी और विरंजन की आत्मा बीचों बीच खड़ी गुस्से से दहाड़ उठी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलीं और उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, यह खेल मेरा था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। हवेली अब मौत के मैदान की तरह हिल रही थी। जमीन में दरारें पड़ गईं और दीवारें गिरने लगीं। अभय खून से लथपथ खड़ा था, लेकिन उसके भीतर अब डर की जगह दृढ़ निश्चय था। उसने महसूस किया कि वह अंत के बेहद करीब पहुंच चुका है। और तभी विरंजन की दहाड़ ने हवेली को पूरी तरह हिला दिया। हवेली अब पूरी तरह ढहने लगी थी। दीवारों की दरारों से आग की लपटें निकल रही थीं और धुंध इतनी गाढ़ी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। खिड़कियां एक एक कर टूट रही थीं और छत से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। अभय खून से लथपथ खड़ा था, लेकिन उसके होंठों पर मंत्र लगातार जारी था। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें हिम्मत और जिद दोनों झलक रही थी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, विरंजन की आत्मा बुरी तरह चीख उठी। उसकी काली आकृति धुएं और आग में कांपने लगी। उसकी आंखों की लाल चमक धीरे धीरे धुंधली हो गई और उसका विशाल शरीर राख में बदलकर हवाओं में उड़ने लगा। हवेली की दीवारों पर बने प्रतीक एक एक कर मिटने लगे। उसकी गूंजती आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई और कुछ ही पल में हवेली में सिर्फ ढहते मलबे और आग की सरसराहट बची। अभय जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक अनोखा दृश्य आया। कियारा की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब वैसा विकृत और खून से सना हुआ नहीं था। वह शांत और सौम्य लग रही थी। उसकी आंखों में पहली बार शांति की झलक थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ अभय को देखा। उसकी मुस्कान में राहत थी, मानो वर्षों बाद उसे चैन मिला हो। अभय ने कांपते स्वर में कहा, सब खत्म हो गया। कियारा ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में अभी भी कोई रहस्य छुपा था। तभी राघव की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा अब पीड़ा से मुक्त था। विरंजन की पकड़ टूट चुकी थी, लेकिन उसका शरीर राख हो चुका था। राघव की आत्मा ने अभय की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी, मानो कहना चाहती हो, तुमने मुझे बचा लिया। और कुछ ही पल में वह धुंध में खो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अचानक कियारा की आत्मा ने अभय से कहा, अभय, तुम्हें सच जानना चाहिए। उसकी आवाज गंभीर थी, उसमें एक अनजाना बोझ था। अभय ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन सा सच? कियारा ने आंखें बंद की और धीरे धीरे बोली, मेरी मौत का कारण विरंजन नहीं था। उसने केवल साधन का काम किया। असली कारण तुम्हारा ही परिवार था। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हक्का बक्का उसे देखने लगा। क्या मेरा परिवार? कियारा ने आगे कहा, तुम्हारे परिवार ने विरंजन से सौदा किया था। उन्हें शक्ति, दौलत और वंश की रक्षा चाहिए थी, और उसके बदले उन्हें किसी निर्दोष की बलि देनी थी। मैं वही बलि बनी। उन्होंने मुझे हवेली में लाकर विरंजन के हाथों सौंप दिया। मेरी चीखों को दबा दिया गया। मेरी मौत को हादसा बना दिया गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि धुआं बह रहा था। अभय को लगा कि उसका सीना फट जाएगा। बचपन की धुंधली यादें अचानक सामने आने लगीं। वह याद करने लगा कि कैसे वह बचपन में उसी हवेली के आंगन में खेला करता था। उसे याद आया कि उसके परिवार वाले अक्सर किसी अजनबी से मिलने आते थे, और एक रात उसने एक लड़की की चीखें सुनी थीं, लेकिन उसे चुप करा दिया गया था। आज उसे समझ आया कि वह लड़की कियारा थी। अभय पागलों की तरह सिर पकड़कर चिल्लाने लगा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं दोषी नहीं हूं।
मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कियारा की आत्मा की आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि ठंडा क्रोध झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी मासूमियत मुझे नहीं चाहिए अभय। तुम्हारे खून में वही पाप बह रहा है जिसने मुझे शिकार बनाया। विरंजन तो नर्क में सड़ गया, लेकिन तुम्हारा परिवार बच निकला, और अब तुम्हें उस अधूरी बलि को पूरा करना होगा। अभय ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर फिर से परछाइयां घिर आईं। हवेली की टूटी दीवारों से काले धुएं की लपटें उठने लगीं। कियारा की परछाई लंबी होती गई और उसके चेहरे पर वही खौफनाक रूप लौट आया। आंखें आग की तरह जलने लगीं। अभय की सांसें तेज हो गईं। उसने चीखते हुए कहा, कियारा नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं तो खुद तुम्हें बचाना चाहता था। लेकिन उसकी आवाज हवेली के गूंजते अंधेरे में खो गई। कियारा ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। अगले ही पल हवेली में अंधेरा और गाढ़ा हो गया। बाहर की आग बुझ गई और अंदर सिर्फ चीखों की गूंज रह गई। अभय की चीख हवेली की दीवारों को चीरती हुई दूर तक फैल गई। धुंध ने सब कुछ निगल लिया, और जब धुंध छोटी तो हवेली पूरी तरह वीरान थी। कहीं कोई नहीं था, बस टूटी दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में गूंजती एक फुसफुसाहट, अब तेरी बारी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना। क्या आपने कभी इस तरह का कोई डरावना अनुभव किया है? अगर हां, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी कहानियां भी शायद अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकती हैं। याद रखिए, अंधेरे में देखी गई हर परछाई सिर्फ इंसान की नहीं होती। कभी कभी वह परछाई उन आत्माओं की भी हो सकती है जो अधूरी रह गईं और अब नए शिकार की तलाश में हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस रहस्य और डर को महसूस कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल ब्लडी डायरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली घटनाएं जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। अब हम मिलेंगे अगली कहानी में एक और सच्ची घटना, एक और अधूरी आत्मा के साथ। तब तक के लिए रात को अकेले मत निकलना, क्योंकि कौन जाने अगली परछाई किसकी तलाश में हो।